अगर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाकर चुनाव जीते जाते हैं तो कॉकरोचों सनी लियोनी देश की प्रधानमंत्री होती। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों को स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। ये वीडियो किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, यह सिर्फ हंसी मजाक और सच्चाई के लिए है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट में बोलो जय जय श्री राम। इटली की मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर राहुल गांधी से आपको दिक्कत क्या है? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। बहुत मजा आएगा। मैं तुलना नहीं करता चलिए इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, बट फैक्ट ये है वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी एलओपी वो है। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट चाहिए होती है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उनको आई है। अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना, इसके लिए सुअर के आगे बीन बजाना। 55 सीट चाहिए होती है उनको, 99 आई है तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कीड़े मकोड़े की पार्टियां नहीं आ गई। जिस देश में 26 चोर मिलकर मोदी जी को नहीं हटा रहे, कीड़े मकोड़े मोदी जी के खिलाफ पार्टी लेकर आ रहे हैं। ये वही है ना 2 करोड़ का आदमी जो आम आदमी पार्टी का अकाउंट संभालता था। ये तो बैठा अमेरिका, जर्मन सेपट है ना, ये सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं उसको। तो बाहर विदेशों से 90% फॉलोवर पाकिस्तान बांग्लादेश है उसके अंदर। आप चेक करने का प्रयास करना, 90% यार, ज्यादा चलो कम होंगे थोड़े बहुत, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश सारे बाहर के फॉलोवर्स है। ठीक है, कृपया किसी कांग्रेसी से बहस ना करें, क्योंकि जिसने राहुल गांधी को ही अपना नेता मान लिया हो उसमें कितनी समझ होगी। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं के श्रीमुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी और उद्धव की शिवसेना यूबीटी संयुक्त रूप से गाली देने में दूसरे नंबर पर है। इन्होंने 4-4 गालियां दी हैं। तीसरे नंबर पर 3-3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी यानी 3 पार्टियां हैं। और चौथे नंबर पर बिहार की वीआईपी पार्टी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर सिर्फ एक अपशब्द कहा है। तो सर्वधर्म संभाव और सर्वधर्म संभाव, ये बात ही रॉन्ग है, गलत है। सर्वधर्म, पहले आप पत्रकार हैं, ये बताइए सर्वधर्म क्या होता है? जितने भी सारे धर्म उनको लेकर हमारा भाव समान रहे, देखने की दृष्टि। प्रश्न ही गलत है आपका। अच्छा, प्रश्न गलत इसलिए है कि सर्वधर्म होता ही नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम मजहब है। अच्छा। सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। तो पंथ को, मजहब को धर्म क्यों कह रहे हैं? मजहब केवल सनातन है, एक है, तो सर्वधर्म कैसे आ गया? प्रश्न ही गलत है। जहां से मैं देख पा रहा हूं, और मैं शायद आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, चूंकि मैं भाषा थोड़ी जानता हूं, भाषा लिखता हूं, तो मजहब उर्दू में कह रहे हैं, धर्म हिंदी में कह रहे हैं, तो केवल भाषा बदल जाने से धर्म का माना तो नहीं बदल जाना चाहिए। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें फिर कहें। धर्म पत्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनके इसमें। आप तो कह रहे हैं भाषा बदलने से विचार नहीं बदलते, तो कहें ना वो कि ये धर्म पत्नी है मेरी। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। ये महोदय एक कटिंग है यूपीएससी का मायाजाल। 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर हाउस सदन के तौर पे हम इसको टेबल करेंगे। ये है राजभर जी, देखिए कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। यूपी की कोई घटना हुई होगी हमारी सरकार में, हमारी तस्वीर आ जाती थी और हमें गुंडा बताया जाता था। या हमारे स्टेट के बारे में मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज बताओ यूपी में हो रहा है, आपकी हिम्मत है क्या कि वो एक भी मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखा दे? हम जब सरकार में तो हमसे कहते थे कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं, और आज उत्तर प्रदेश में 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 बोलने वाले मंत्री, 1 लखनऊ में घूमने वाले मुख्यमंत्री, 1 दिल्ली में घूमने वाले मुख्यमंत्री। बताओ कितने हैं मुख्यमंत्री? लेकिन कोई चैनल बताने वाला नहीं। लेकिन हम समाजवादी लोग थे, क्योंकि चैनल में हस्तक्षेप नहीं रखते। वो शेयर वाला मामला जो होता है वो हमारा नहीं है कुछ भी।
इसलिए शायद हमारी तस्वीर नहीं आती। और मैं आज कहता हूं, चुनाव के समय भी मैंने कहा था कि जो टीवी पे ज्यादा आता है वो भी एक भ्रष्टाचार होता है। टीवी আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। आपने ये जीत गए, चुप्पी साधी। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर वो सरकार मान्यवर, ये क्या है कि मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया। तो हो सकता है मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो, या दिल्ली नहीं बेची तो हो सकता है लाल किला बेच दिया हो, है ना। और महीन बात पकड़ना, अगर मोदी ने लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया, जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। तालियां कमजोर हैं आपकी। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी, अभी देखो भाई, अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं का, ठीक है अभी से भी बहुत चीजें होती हैं, अब साइलेंट ही हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा ना तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जैसे फेस आएगा ना उसको जात खोज के लाएंगे सब। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।